बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, पब्लिक व्यूज़ पर खुश आमदीद। आज तारीख़ है 15 नवंबर 2023, दिन है बुध का। और आज जो मेन ख़बरें हो, आज तो धमाका खेज दिन था क्रिकेट के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी। पहले क्योंकि इस वक्त 2023 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में खेला जा रहा है, जो कि आईसीसी का इवेंट है। तो पहले इसके मतलब बात करते हैं। आज पहला सेमीफाइनल था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। जैसे मैंने कल भी कहा था कि इंडिया की टीम सारे मैच जीत के आई है और हर लिहाज से फेवरेट है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। तो उनका क्राउड भी बड़ा सपोर्ट करेगा। जाहिर सी बात है, पिचेस उनकी हैं, उनको हर तरह की कंडीशन का अंदाज़ा है। तो उनके लिहाज से, हर लिहाज से ये फेवरेट है। वेन्यू भी, इवेंट भी ऐसा है, वो जिस पोजीशन में पहुंच गए हैं, जितने मैच उन्हें जीते हैं, ग्रुप मैचेस का कोई मैच नहीं हारा, लगातार 10 मैच वो जीत चुके हैं सेमीफाइनल मिला के। तो वो उनके लिए एक किसी भी हरीफ को, उनके लिए कोई भी हरीफ बड़ा आसान था। और हर एक के लिए बतौर हरीफ इंडिया इसमें मुश्किल टीम है, क्योंकि उसने सारी टीमों को एक एक मैच हरा दिया ग्रुप मैचेस में। तो उस तरह से उनका पलड़ा जो है भारी था, और आज उन्होंने वो साबित भी किया। हालांकि मैंने कल कहा था कि मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल लूज़ कर जाएगी। इंडिया सेमीफाइनल हार भी सकता था, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करेंगे उनकी जीत पे, कि इंडिया जो जीता है। तो इसमें आज ये कि डेविड बैकहम, इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉलर, वो भी आज वहाँ पे स्टेडियम में मौजूद थे, और तेंदुलकर के साथ और कोहली के साथ उन्होंने हैंडशेक भी किया। तो उस पर भी बात करेंगे। इतना बड़ा नाम, अपने दौर के मायनाज फुटबॉलर, उनका ऐसा इंडिया में जाना हर लिहाज से इंडिया के लिए भी काबिल फ़ख्र है कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की कोई ख़ास टीम नहीं है फुटबॉल की, एशियन लेवल तक बस खेलते हैं। तो एक इंटरनेशनल फुटबॉल खेल के वहाँ जाना बड़ी अहमियत रखता है। तो आज कोहली ने फिर साबित किया है कि वो एक बड़ा बैट्समैन है। उसके अंदर भूख है स्कोर की, उसके अंदर भूख है सेंचुरियाँ करने की, उसके अंदर भूख है अपने पूरे स्ट्रोक खेलने की, किसी भी बॉलर को अपने ऊपर हैवी ना होने देना। ठीक है, वो किसी भी बॉलर को अपने ऊपर नहीं आने देता, उसको अटैक नहीं करने देता। उसकी कोशिश होती है जो भी बॉलर है उससे मैं आगे लगाऊं, ताकि वो मुझ पर अटैक करने का सोचे ना मुझसे बचने का सोचे। तो उसकी बड़ी खूबी यही है, जिसकी वजह से वो बड़ा बैट्समैन है। तो आज उसने फिर साबित किया। 50 सेंचुरियाँ कोई मामूली बात नहीं है। 291 मैच उनके हुए हैं, 50 सेंचुरियाँ उनकी, 71 जो निस्फ सेंचुरी हैं, और 13,792 तकरीबन उनका स्कोर हो चुका है। और बहुत बड़ा ये फिगर है किसी भी बैट्समैन के लिए। इतने अवार्ड, इतनी अचीवमेंट कोई आम बात नहीं है। बहुत तेज़ी से उन्होंने तरक्की की है। और आज तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है, सचिन तेंदुलकर का, जो कि भारत के ही हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो तेंदुलकर का एक अपना मुकाम है, क्योंकि वो जिस एरा में उन्होंने क्रिकेट शुरू की थी, 1992 से शायद, या 1991 से यहाँ से शुरू किया उन्होंने, मेरे ख्याल शायद 1989 से। तो वो एक और एरा था। तब क्रिकेट में 200 स्कोर, 250, 250 स्कोर, बहुत स्कोर होता था। ठीक है, तो तब सेंचुरियाँ बनना इतना आसान काम नहीं था। ना ग्राउंड उस तरह के, ना बैट उस तरह के, ना आउटफील्ड उस तरह की, ना बॉल उस तरह के। तो वो बहुत सारी चेंजिंग है। तो इससे इन दोनों को कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। उनका एक अपना मुकाम है, कोहली ने आके एक अपना मुकाम बनाया है। कोहली ने क्रिकेट को आके एक नई जिद्दत दी है अपने बैटिंग स्टाइल से। तो बहुत से लोगों के फेवरेट तेंदुलकर है, और अब जो नई जनरेशन आ रही है उनके फेवरेट जो है विराट कोहली हैं। तो विराट कोहली ने आज 50वीं सेंचुरी दागी है न्यूजीलैंड को। 117 बॉल उन्होंने खेले हैं और उन्होंने 108 के 9 स्कोर में किए हैं। तो वो बड़ा अच्छा टीम को लेकर चले हैं। शुरू में रोहित शर्मा ने अच्छा अटैक किया, 47 रन की इनिंग्स खेली है। साथ शुभमन गिल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो वो एक उनको जो स्टार्ट है वो मिल गया था। उन्होंने शायद प्लान ही यही किया था कि हमने आते टीम पे मार धाड़ करनी है। ठीक है, उनको विकेट का अंदाज़ा था, टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की,
और उन्हें आके मार धाड़ वैसे की जो उन्होंने प्लान किया था। वो नज़र आ रहा था कि उनका प्लान ये कि हमने इनकी बॉल डार्ट नहीं भी करनी। तो रोहित शर्मा ने एक तेज़ इनिंग्स खेली और सिर्फ 29 गेंदों पर उन्होंने 47 स्कोर किया है। 4 छक्के और 4 चौके उनके शामिल हैं। फिर वो आउट हुए तो विराट कोहली आ गए। फिर शुभमन गिल जो है वो 80 रन उन्होंने 66 बॉल पर किया, बड़ा तेज़ वो भी खेल रहे थे और उनके 3 छक्के शामिल हैं, 8 चौके हैं, तो वो रिटायर हट हो गए। लेकिन कोहली जो है एक साइड कोहली ने पकड़ी हुई थी। उसके बाद शहरियार आए, फिर के राहुल आए। शहरियार ने बहुत तेज़ खेला, उसने सेंचुरी किया 105 स्कोर 70 बॉलों पे, 4 चौके 8 छक्के। विराट कोहली 117 स्कोर 113 बॉलों पे और 2 छक्के 9 चौके शामिल है। तो इस तरह इंडिया का जो टोटल स्कोर है, पीछे के राहुल भी है, उसने भी तेज़ खेला है, 20 बॉल 39 किया है। तो उनका टोटल स्कोर हुआ 397, 397 स्कोर। एक पहाड़ जितना स्कोर बनता है बड़े मैच में, जब सेमीफाइनल का नाम साथ आता है तो बहुत बड़ा स्कोर ये बन जाता है। सिर्फ न्यूजीलैंड ने 5 स्कोर एक्स्ट्रा का दिए हैं, आई थिंक, सॉरी 5 नहीं 6 दिया शायद। उसमें एक बाई का, एक लेग बाई का और 4 उनका वाइट बॉल है। तो मेरे ख्याल 6 स्कोर उन्होंने एक्स्ट्रा का दिया है, सॉरी 8 दिया, 6 वाइट बॉल है, एक उनका लेग बाई और एक बाई का, तो बहुत कम एक्स्ट्रा दिया। लेकिन उन पे कोहली और शहरियार ने जो उन पे चढ़ाई की है शुरू में, रोहित शर्मा ने, तो उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर, एक टारगेट सेट कर दिया था। बाद में न्यूजीलैंड का कोई आगाज़ अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बाद केन विलियमसन और मिचम, उसने एक अच्छा बैटिंग की है। तो लेकिन इंडिया ने मैच ये 70 स्कोर से जीत लिया है। एक अच्छा मैच हुआ है। 327 पीछे से आके करना भी बड़ी बात होती है। जब आपके सामने 400 नज़र आ रहा हो तो बाज़ दफ़ा टीम 150 पे आउट हो जाती है उसके प्रेशर से, और इंडिया के सामने इंडिया के क्राउड में खेलना बड़ी बात होती है, इतना बड़ा मैच। तो आज विराट कोहली का फिर दिन था और बहुत ही अच्छा उसने परफॉर्म किया और उसने बताया कि भाई मैं बेशक अपने ग्राउंड में परफॉर्म कर रहा, लेकिन परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ही है। जहाँ भी खेले सबके लिए यही विकेट थी, अगर फटा विकेट गया तो सबके लिए भी यही थी, बाकी भी स्कोर कर लेते। उसके बाद जो कमाल किया है वो मोहम्मद शामी ने किया है। जब जब उसको कैप्टन ने बॉलिंग दी उसने तब तब ब्रेक थ्रू दिया है। 7 विकेटें, पहली 4 विकेटें कंसेक्टिव उसकी हैं, ठीक है, और 7 विकेटें, 57 स्कोर दे के 7 विकेटें बड़ी बात होती है इतने बड़े मैच में, ठीक है। इसका मतलब है कि बाकी उनके सारे बॉलर आज फ्लॉप हुए, ठीक है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा न्यूजीलैंड को उठाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं उठाया। केन विलियमसन बहुत स्लो खेला, उसने साथ वाले को उस तरह साथ नहीं दिया। 400 का सामने टारगेट था, केन विलियमसन को थोड़ा सा मेरे ख्याल से तेज़ अगर खेलता, 100 की स्ट्राइक रेट से भी खेलता, वो खेला है 65-68 की स्ट्राइक रेट से। बाद में जाके 1-2 चौके लगा के उसने किया, लेकिन नहीं, अगर शुरू में वो स्ट्राइक रेट अपनी बेहतर करता, 100 की स्ट्राइक रेट से खेलता, तो बड़ा अच्छा ये मैच होता और मुझे लगता है शायद न्यूजीलैंड जीत भी जाता, जो मैंने बात कही थी। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज फिर इंडिया की बॉलिंग आपने देखी, सिर्फ शामी उसमें कामयाब हुआ है। मोहम्मद शामी के अलावा कोई बॉलर कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। और अगर यही ये प्लान करता है कि भाई हमने अटैक करना है, ठीक है, तो ये अच्छा खासा, ये जो 70 स्कोर से आ रहे हैं, ये इतने मार्जिन से ना हारते, बल्कि शायद हारते ही ना, ठीक है। क्योंकि अगर आप जैसे उन्होंने आई थिंक मेरे ख्याल 33 ओवरों में या 32 ओवरों में 200 किया, तो मेरा था कि ये 27 ओवरों तक 200 कर लें, ठीक है। ताकि के बाद फिर 23 ओवर हो 200 करने के लिए और 8 विकेट इनके हाथ में, तो फिर मैच बड़ा अच्छा होना था। इन्होंने जाकर 32 ओवर में तकरीबन 200 किया है या 31 में, तो ये 4-5 ओवर लेट हुए मेरे ख्याल से, तो वो बहुत बड़ा इनको फ़र्क पड़ा है। क्योंकि 19 में बिल्कुल 19 ओवर में 190 रह गया था, तो तकरीबन इन्होंने 30 में किया 200, तो वही 18-20 बाद 3 ओवर लेट हुए, तो मेरा ख्याल था 27 तक ये कर लेते तो 2 ओवर से बड़ा अच्छा होना था। वहाँ पे केन विलियमसन आज मुझे थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि वो डार्क नज़र आए हैं, कोई उनको उनकी में वो चमक धमक नज़र नहीं आई कि जो केन विलियमसन का स्टाइल है खेलने का, अटैक करते हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन है, लेकिन आज में वो मुझे करंट जो है वो नज़र नहीं आया। और करंट नज़र ना आने की वजह से मेरे ख्याल से जो इसकी उनकी हार हुई है वो इस वजह से है। बाकी मिचेल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, उसने 134 जो किया, 119 बॉलों पे 7 छक्के 9 चौके शामिल है, तो उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। लेकिन विलियमसन 73 बॉलों पे 69, देखें 94, 94.52, 94 शायद 52 की उनकी है
रन रेट तो वो स्ट्राइक रेट बहुत पीछे, वो उस तरह से स्लो खेले हैं, 8 चौके 1 छक्का शामिल है। तो अगर ये इनके स्ट्राइक रेट शुरू से मेंटेन करते 100 की, तो केन विलियमसन अपने असल रूप में आज दिखाई देते नज़र आते, तो मेरे ख्याल से ये मैच और ज़्यादा अच्छा होता और मुझे लगता है शायद न्यूजीलैंड जीत भी जाता, जिस तरह के इन्होंने एक संभाल लिया था मैच को। ठीक है, 200 तक भाई, आपको 220 पे आपका जाकर तीसरा आउट हो रहा है, तो बड़ी बात ये होती है। लेकिन यही 200 आप थोड़ा पहले करते हैं, अगर केन विलियमसन अपनी कैपेसिटी पे खेलते, तो वही बात है, 27 ओवरों में 26 ओवरों में 200 बोर्ड पे लग जाना था। ठीक है, तो फिर इंडिया पे प्रेशर आना था। जब आपने 3-4 ओवर लेट कर दिया है ना, 20-24 वाले आप पीछे आ गए हैं और स्कोर आपसे आगे निकल गया है, तो वहां पे आपसे फिर मैच नहीं संभाला गया। तो इंडिया को मुबारकबाद इसकी मैच जीतने की, सेमीफाइनल में पहुंचे। अब देखिए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में से कौन सा उनके सामने आता है। तो ये कल भी एक बड़ा मैच है, तो इंडिया को खैर हर लिहाज से मुबारकबाद, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। अब इसी का इंतज़ार है कि वो आगे करते क्या है, तो इनके आगे फाइनल में क्या करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आज डेविड बेकहम, इंग्लैंड के मशहूर मायानाज फुटबॉलर, अपने दौर के जाने माने और आधी दुनिया के आप कह लें कि फेवरेट फुटबॉलर, आज वो भी इंडिया में मौजूद थे और शायद पहला टूर था उनका इंडिया का, जिसमें वो तेंदुलकर और कोहली और कुछ और लोगों से उन्होंने मुलाकात की। तो बड़े वो खुश नज़र आ रहे थे। कोहली पे किसी अंची पर खड़े होके उनको दाद भी दी, जो कि देना बनता भी है। कोहली ने एक बहुत ही अच्छी आज इनिंग्स खेली है। तो ये इससे इंडिया की इज्जत भी बढ़ी है कि एक बड़ा खिलाड़ी अपने दौर का महंगा तरीन फुटबॉलरों में उनका नाम शामिल है। तो वो उनका इंडिया जाना, जिनका उस स्पोर्ट से कोई ताल्लुक भी नहीं है क्रिकेट से, तो जाके सपोर्ट करना वो बड़ी बात एक होती है। तो इंडिया के लिए हर लिहाज से एक अच्छा दिन था। बॉलिंग में मोहम्मद शामी छा गए, जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैन ऑफ द मैच भी बने। और बैटिंग में 2 सेंचुरी इंडिया की तरफ से, विराट कोहली और शहरियार की तरफ से, तो बहुत ही अच्छा खेले। न्यूजीलैंड थोड़ी सी मार खा गया है, एक तो थोड़ा स्कोर ज़्यादा कर उनसे वो करवा गए हैं। 350 मेरे ख्याल से, यहाँ तक 340-50 तक रोकना चाहिए था। फिर बाद में ये कि अपनी कैपेसिटी के मुताबिक न्यूजीलैंड खेला ही नहीं है, जो न्यूजीलैंड का बनता था खेलना वो नहीं खेले। एडवांटेज उनको हुआ पहले बैटिंग का इंडिया को, उन्होंने उस एडवांटेज का फ़ायदा उठाया, टॉस जीत के जो उन्होंने बैटिंग की। और जो चाह रहे थे, जो उनका प्लान था, वो उन्होंने प्रेशर बिल्कुल बिल्ड किया, इतना टारगेट सेट कर दिया कि आपके लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन फिर ये कि बड़े मैचों में आपको जब उभर के सामने आना हो, बड़ा प्लेयर अपने आप को दिखाना हो कि भाई मैं ये हूँ, तो फिर आपको इस मौके पर परफॉर्मेंस देनी भी चाहिए और देना बनता भी है। तो आज अगर कोहली ने अपने आप को बताया अपना दुनिया को, तो विलियमसन मेरे ख्याल से थोड़ा सा डार्क दिखाई दिया मुझे। अगर विलियमसन अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आज खेलता, तो ऐन मुमकिन था कि न्यूजीलैंड ये मैच निकाल लेता। लेकिन खैर ये दोनों चीज़ें बता दी हैं। असल तो ये कि इंडिया को आज के मैच की और ख़ास तौर पर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की, उनको आज बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेल पेश किया। और क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट की समय तरह देखें, एक स्पोर्ट है, बड़ी अच्छी स्पोर्ट है। तो जो भी अच्छा खेले उसको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, वो चाहे जो भी टीम हो, जो भी खिलाड़ी हो। एज ए स्पोर्ट्समैन देखें तो आपको तारीफ़ बनती है उनकी, और उन्होंने क्योंकि अच्छा खेल पेश किया है। तो क्या आप कहें कि वेल डन कोहली, बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया। आपने बताया दुनिया को कि वाकई अगर मुझे कोई किंग कहता है, या जो जिसका मैं पसंदीदा हो, मुझे वो उस नाम से बुलाता है, तो भाई मैं वो उसको साबित करके दिखा रहा हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। तो यही बात होती है कि अगर आप पे कोई तनकीद करे, तो आप ग्राउंड में बताएं, ना कि ज़बान से नहीं। ज़बान से कम आप अपने बॉल और बैट, अपने ग्राउंड में अपने हथियार से बताएं कि भाई आपने तनकीद की थी, तो उसका जवाब ये है, तो फिर मज़ा आता है। तो जज़ाकल्लाह आपका वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह आपका। और आखिर पे ये कि इस वक्त आपको पता है कि दुनिया किस नाजुक हालात से गुजर रही है। यूक्रेन और रशिया अपनी जंग कर रहे हैं, फ़लस्तीन और इसराइल खुद उधर लगे हुए हैं। तो हर तरफ बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। तो ख़ास तौर पर इन लोगों को, फ़लस्तीन के मुसलमानों को
और जो लोग दुनिया में इस मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, उनके लिए दुआ करें। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के लिए, ख़ास तौर पर जो मासूम बच्चों की जानों का, औरतों की जानों का ज़िया हो रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और उनके दर्जात बुलंद करे। और जो बेचारे इसमें ज़ख्मी हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द शिफ़ा दे। तो इन लोगों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। जिस कैपेसिटी में आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, कोई डोनेशन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके लिए दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला अपना ख़ास फ़ज़ल फ़रमाए। दुनिया जो इस वर्ल्ड वार 3 की तरफ भागी जा रही है, तो ये इस चीज़ को समझने वाले हों कि एक प्लान तो इंसान करता है और एक प्लान फिर खुदा ताला करता है। और जब फिर खुदा ताला कोई प्लान कर ले, तो फिर वो फाइनल और आखिरी प्लान होता है। तो इससे पहले कि अल्लाह ताला कोई ऐसा प्लान करे, आप खुद लोग ही अमन की तरफ आ जाएँ, इसको समझें। इस तरह जो यूक्रेनी लोगों पर ज़ुल्म हो रहा है, उनके लिए भी दुआ करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।